हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हैं एज अ कंप्लीट बिगिनर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको समझना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है एग्जैक्टली। क्या इसमें प्रीलिम्स का राउंड होता है, मेंस का राउंड होता है या इंटरव्यू होता है, मुझे नहीं पता। आपको पता करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, आप फॉल्टर करेंगे एंड आपका टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट काफ़ी वेस्ट होने वाला है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द पैटर्न, द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल। नेक्स्ट इज सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। बहुत लोग अपना एग्जामिनेशन जर्नी को बिगिन कर देते हैं जस्ट बाय ज्वाइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट आपको खुद अपना रिसर्च करना चाहिए, खुद आपको पैटर्न समझना चाहिए एंड खुद सिलेबस भी डाउनलोड करना चाहिए यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर अपने एग्जामिनेशन के लिए अपना सिलेबस डाउनलोड करिए एंड उसको थॉरली स्टडी करिए, वो ईच सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम होता है, अगर एवरी ईयर कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होने का उम्मीद होता है, तो अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो उससे आपको पता चल जाता है अगर आपने पीडीएफ को स्टडी किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस को गो थ्रू करें। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं एंड डू नॉट वांट कि आप इस चीज़ को रिपीट करें। तो सिलेबस को डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। एंड उसके बाद आपको समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। एंड वंस यू हैव थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, आप उसको उस तरह से फिर अपने स्टैंडर्ड बुक्स को अप्रोच कर सकते हैं एंड उस तरह से स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं। थ्योरी बहुत है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, आपको अपना ब्रेक डाउन करना है स्टैंडर्ड बुक्स को कि कितना पढ़ना है कितना नहीं, एंड दैट विल हैपन ओनली आफ्टर यू हैव स्टडीड दी सिलेबस एंड दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को अप्रोच रखना है। प्रीलिम्स में आपको एंड प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको ये करना है कि 2024 से लेके उल्टा चलना है आपको, 2024, 23, 22, 21 ऐसे रिवर्स करके चलना है एंड यू कैन गो अप टिल जितना तक अवेलेबल है। आई थिंक आजकल मार्केट में 2011 तक के अवेलेबल है, बट इफ़ यू सर्च ऑन गूगल यू विल फाइंड पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स। सो सॉल्व देम, रिवर्स ऑर्डर में करिए एंड देन अपना थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं। यू कैन गो थ्रू इट, क्योंकि क्या है कि इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देयर इज़ अ सी ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप पढ़ते रह जाएंगे। तो वी डू नॉट वांट दैट। हम लोग का गोल है एक एग्जामिनेशन को क्लियर करना, तो उसके लिए सिलेबस आप पढ़िए एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद आप अपना जर्नी बिगिन कर सकते हैं। वंस दैट इज़ डन, नेक्स्ट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, एवरीथिंग एक्सेट्रा। बट पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो दैट इज़ माई पॉइंट कि दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि आप पहले सिलेबस को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए एंड देन उसके बाद समझिए कि एग्जैक्टली यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है एंड देन ओनली गो अबाउट स्टडिंग द न्यूज़ पेपर्स, द स्टैंडर्ड बुक्स एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, उससे आपका एनालिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होने वाला है, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प होने वाला है एंड ऑल्सो आपको हेल्प करने वाला है कि किस तरह से आप इंटरव्यू में आंसर्स को फ्रेम कर पाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद से भी न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखिए। आपका रीडिंग स्पीड डेवलप होगा, आपका एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होने वाला है एंड किस तरह से आंसर फॉर्मेशन करना है फॉर इंटरव्यू एंड फॉर मेंस, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस एंड देन आप नोट्स मत बनाइए डेली बेसिस पे, क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। आप मंथ एंड में जाके उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं एंड वंस यू हैव मेड नोट्स आउट ऑफ देयर, आप उस चीज़ को ही वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन आपको ना न्यूज़पेपर का क्लिपिंग को रखना है, ना आपको न्यूज़पेपर को कटआउट्स को रख के वहाँ से नोट्स बनाना है एक्सेट्रा। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि डेली एक न्यूज़पेपर आता है एंड 365 डेज़ है एक साल में, तो आप 365 न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाते बनाते थक जाएंगे। इट इज़ बेटर डू स्मार्ट वर्क एंड आप करंट अफेयर मैगजीन से पढ़ के उस चीज़ को नोट्स बना सकते हैं, फिर वहीं से आप आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, एथिक्स, जीएस पेपर 4 एक्सेट्रा में यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स एंड स्टार्ट्स को। सो जस्ट टू समराइज ब्रीफली, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। फर्स्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न को आपको समझना है अच्छे से। नेक्स्ट, सिलेबस को डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से एंड उसको स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना है। करंट अफेयर मैगजीन्स को आपको देन एंड करंट अफेयर को कवर करना है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से। सो ये 4 पॉइंट हमने कवर किया अभी तक।
नेक्स्ट इज़ आपके स्टैंडर्ड बुक्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी स्टैंड पॉइंट से। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा फिर से, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं इस चीज़ को एंड अपने प्रिपरेशन जर्नी को बिगिन कर चुके होते हैं। आप ये मिस्टेक मत करिए, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए एंड देन उसके बाद अपने स्टैंडर्ड बुक्स को डिफाइन करिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आपने एक बार डिफाइन कर दी आपके बुक्स को, लिमिट करिए अपने बुक्स को, जितना कम बुक्स उतना अच्छा। आई रिपीट, जितना कम बुक्स उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि आप उतने बार रिवाइज कर सकते हैं अपने बुक्स को, उतने बार रिवीजन रहेगा तो उतना मेमोरी फॉर्मेशन अच्छा से होगा एंड जितना आपको याद रहेगा उतना ही बेटर आप आंसर्स मेंस में लिख पाएंगे। सो लिमिट योर बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जितना कम हो उतना अच्छा है। एंड एनसीईआरटी को रिकमेंड करता हूँ मैं सबसे पहले आप पढ़ना, क्योंकि बहुत ही गवर्नमेंट सर्टिफाइड बुक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं दिया हुआ है, सिंपल वे में दिया हुआ है। तो अपने फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए एज ए कंप्लीट बिगनर आप उससे पढ़ सकते हैं एंड उसके पढ़ने के बाद आप और बेटर एडवांस बुक्स में मूव करिए। जैसे क्लास 11 एंड 12 में पॉलिटी का बुक है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत में शिफ्ट करिए। सिमिलरली फॉर एनवायरनमेंट, साइंस एक्सेट्रा, कोई भी सीधा स्टैंडर्ड बुक जो है एनसीईआरटी के अलावा आप उसको स्किप करके एडवांस बुक में मत जाइए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। सो स्टिक टू स्टैंडर्ड बुक्स, revise them at least 5 times, make notes out of it if required for main answer writing and essay writing, and then वहाँ से आप उस चीज़ को begin कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना। नेक्स्ट, एज अ कंप्लीट बिगनर आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ सर्टेन ट्रेड्स बिल्ड करिए अपने पर्सनैलिटी में। अगर आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में हैं तो ये ट्रेड्स बिल्ड होना चाहिए, ये आपके प्रिपरेशन जर्नी में भी हेल्प करेगा एंड इफ़ इन केस अनफॉर्चुनेटली यू आर अनेबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ये आपके आगे करियर में भी हेल्प करने वाला है। फ्यू ट्रेड्स आर क्यूरियोसिटी। आपको कुछ भी चीज़ कहीं भी दिखे आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए एंड क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद क्वेश्चन पूछिए कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। इससे आपको क्या होगा कि आप 10 डिमेंशन में सोच पाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिस्किट खा रहे हैं चाय के साथ, आप उसमें FSSAI के बारे में पढ़ते होंगे, सर्टिफिकेशन जो देता है यहाँ पे फूड ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे इंडिया में। आप पढ़िए FSSAI किसके अंडर में, किस एक्ट के अंडर में फॉर्म किया गया है, क्यों है, उनका क्या वर्क रोल होता है, क्या डिस्क्रिप्शन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता है उनको, क्यों FSSAI ज़रूरी है इंडिया में। एंड इसको आप रिलेट कर सकते हैं करंट अफेयर में। अगर कोई भी फूड अडल्टरेशन का न्यूज़ आता है तो आप उसके बारे में उसको लिंक कर सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक आप खुद गूगल करके पढ़ सकते हैं एंड देन करंट अफेयर्स में जो आता है उसको आपको लिंक करना है। सो दैट इज़ हाउ होलिस्टिक योर प्रिपरेशन जर्नी हैपन्स। आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करिए। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन में। कंसिस्टेंट रहना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज़ अ मैराथन, इट लास्ट्स ऑलमोस्ट 1.5 year लॉन्ग। आप मई में, जून में अपना प्रीलिम्स देते हैं एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होते होते ऑलमोस्ट जनवरी फेब हो जाता है एंड इवन आफ्टर दैट आप प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहे होते हैं। सो इट इज़ अ मैराथन। सो पॉइंट इज़ कि आप एक दिन में 10-12 घंटा पढ़े एंड नेक्स्ट दिन 0 पढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। डेली आपको एटलीस्ट 5 to 6 hours मिनिमम देना है एंड इट कैन गो अप टू 8 hours। स्लीप इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन बिकॉज मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हुआ हूँ एंड आई नो कि कितना डिफिकल्ट होता है रनिंग फ्रॉम वन कोचिंग इंस्टीट्यूट टू अनदर एंड सेल्फ स्टडिंग, कवरिंग न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बट देन आई वुड रिकमेंड कि आप मिनिमम 7 hours तो स्लीप करिए ही करिए एंड जितना लिमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन सोर्स को उतना टाइम आपके पास बचेगा टू प्रिपेयर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिमिट करें अपने सोर्सेज को एंड देन उसको रिवीजन करते रहे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे उसके साथ। सो यस, कंसिस्टेंसी, क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिकमेंड करते हैं कि आप उनका गाइड बुक फॉलो कर लीजिए, उनके नोट्स फॉलो कर लीजिए, बट देन आई वुड रिकमेंड कि हार्ड वर्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ही पड़ेगा। सो इट्स अ मैराथन एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दिस गेम। सो स्टिक टू द गेम प्लान एंड कंसिस्टेंटली अगर आप अपना एफर्ट डालते रहेंगे तो उसमें रिजल्ट आएगा इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ माइंडसेट switch which is important for aspirants, which is, ये बोनस टिप है मेरे तरफ से एंड दिस इज़ बाय रियलाइजेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विस फॉर द पास्ट 3-4 years। उसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे क्रैम कर लेते हैं एग्ज़ाम के पहले, रट्टा मार लेते हैं एग्जामिनेशन के पहले, स्कूल में भी कॉलेज में भी, खास करके इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आप रट लेते हैं थ्योरी को एंड जस्ट आप उसको जाके वॉमिट कर देते हैं अपने पेपर पे।
सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसमें उल्टा हो जाता है, इनफैक्ट आप क्रैम नहीं कर सकते, आपको उसको मेमोराइज करना पड़ता है, रिटेन करके रखना पड़ता है, एंड दैट ओनली हैपन्स इफ़ यू हैव रिवाइज्ड योर थ्योरी एटलीस्ट 5 नंबर ऑफ टाइम्स। एंड जितना बार रिविजन करेंगे उतना कम टाइम लगेगा आपको रिवाइज करने में, एंड देन उतना ही बेटर आप आंसर्स लिख पाएंगे, उतना ही बेटर आपका मेमोरी रिकॉल रहने वाला है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दिन एक रात पहले क्रैम करने का अप्रोच नहीं रख सकते एग्जामिनेशन में। आपको डेली बेसिस पे रिवीजन, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग, डेली बेसिस पे आपको अपना स्टैंडर्ड बुक्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक माइंडसेट स्विच है जो बहुत ज़रूरी है। ये मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ था, बट देन क्रैमिंग डज नॉट वर्क फॉर दीज गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। दे आर डिज़ाइंड सच कि आपको डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे रिविजन करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट फ्रॉम माई एंड। सो जस्ट टू रिवाइज वट एवर वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, फर्स्ट इज़ आप पैटर्न को समझिए, नेक्स्ट सिलेबस को समझिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करिए। प्लीज़ डोंट बी लेजी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाइए, मल्टीपल अदर वेबसाइट्स पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ही करिए। अनदर बोनस टिप इज़ आप अपने सिलेबस को प्रिंट कर लीजिए, एटलीस्ट 5 कॉपीज़। यू हर्ड मी राइट, एटलीस्ट 5 कॉपीज़। 5 कॉपीज़ को प्रिंट करके आप एक अपने डेस्क पर रख लीजिए, एक आप अपने वॉशरूम में रख लीजिए इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर, एक अपने आप डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए एक्सेट्रा। जहाँ भी आप बैठते हो, जहाँ भी अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पे आप रख लो। क्यों? क्योंकि जितना बार आप सिलेबस को पढ़ोगे उतना बार आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़, कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सिमिलरली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक एंड फाउंडेशंस फॉर योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक हफ्ता लगे आप एक हफ्ता लो, बट डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि क्या चीज़, आपका ब्रेन फिल्टर करने लग जाएगा आपके लिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्या चीज़ नहीं है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन न्यूज़ पेपर रीडिंग एक्सेट्रा। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाय इन्वेस्टिंग योर time in reading the previous year question papers and the syllabus. So repeating again, पैटर्न को समझिए, सिलेबस को डाउनलोड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को समझिए, करंट अफेयर्स को स्टडी करना है हम लोग को न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे, नोट्स नहीं बनाना। करंट अफेयर मैगजीन से आप नोट्स बना सकते हैं टू सेव टाइम, बट देन डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप नोट्स ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बल्कि मत बनाइएगा। एटलीस्ट एक महीने का नोट्स विद इन 5 पेजेस कवर हो जाए मैक्सिमम, उतना होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अपने को करंट अफेयर्स के बाद स्टैंडर्ड बुक्स को लिमिट करके रखना है, जितना कम बुक्स उतना अच्छा, एंड कम बुक्स में से हम लोग को आंसर निकाल के अपने एग्जाम को क्रैक करना है। नेक्स्ट इज़ फ्यू ट्रेड्स जो हम लोग को बिल्ड करना है, सच एज क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये विद टाइम ही आपको रियलाइज़ होगा। अगर आप बिगनर है तो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू वॉट एवर आई एम सेइंग। नेक्स्ट इज़ आपको क्रैमिंग नहीं करना, डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, एंड स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका मेमोरी फॉर्म नहीं होगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100%, यू विल फॉल सिक एक्सेट्रा। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। एंड इन दिस चैनल मैं बहुत सारे और भी वीडियोज़ बनाता हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर about mistakes which UPSC aspirants make, you can look for my video in the channel or somewhere over here. आप वहाँ से mistakes के बारे में भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, and then you can begin your preparation journey. So all the best and do well. Thank you.